ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन के कानूनी सलाहकार कुणाल जैन ने कहा कि अनेकों त्योहार अकेले ही मनाए होंगे। क्या होली, दिवाली, ईद सब उस शूरवीर के इंतजार से सजाए होंगे? तिरंगे की आन बान शान की खातिर जीवन के अनमोल पल पहाड़, बीहड़, रेगिस्तान, जल के आंचल में ही सजाए होंगे। एकता कपूर जैसी नाट्यांगना सैनिक परिवार की पृष्ठभूमि को भी पहचान कैसे सकती? वो व्यथा, पीड़ा, हर पल माथे के सिंदूर को मिटाने का डर। रुदा सा माँ का गला मेरा लाल आएगा तो कलेजे से लगाऊंगी, दरवाजे पर लगी टकटकी लगाए। पथराई सी बूढ़ी आंखें राखी के इंतजार में साल भर इंतजार करती कलाई। एक वेब सीरीज XXX2 चलाने वाली एकता कपूर इस अमिट त्याग को कहां समझेगी? फ्री की पब्लिसिटी पैसे कमाने का धंधा बनाने वाली नाट्यांगना कैसे समझ सकती है? देश के 25 लाख परिवार हर घंटे घुट घुट कर जीते हैं, तभी तो हम चैन की नींद सोते हैं। उन सैनिकों की पत्नियों पर इस प्रकार की टिप्पणी कर एकता कपूर ने वीरांगनाओं का अपमान किया, जो देश के हर सैनिक की प्रेरणा है, जो उन्हें देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का पथ प्रदर्शक करती हैं। एकता कपूर द्वारा इस प्रकार का आचरण अति निंदनीय है। वो पत्नियां जो सैनिकों के घरों को संभालती हैं, तभी देश उन मजबूत कंधों पर सुरक्षित टिका रहता है। एकता कपूर जैसी नाटिका ने सैनिकों के परिवार की व्यथा को कुछ घंटों की सास बहू की कहानी समझ ली और घोर निंदा करते हुए एकता कपूर, जिसने महिला होकर इस प्रकार की अपमानजनक कृत्य किया, ये कतई स्वीकार योग्य नहीं है। महिला होकर देश के सैनिकों की पत्नी पर उनके दिमागी दिवालियापन, पागलपन, ओछी मानसिकता को दर्शाता है। आज सामाजिक परिवेश में यह कृत्य किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एकता कपूर को अपने इस कुकृत्य के लिए देश की सेना व परिवार को हुई क्षति के लिए दंडित किया जाना चाहिए। देश के सैनिकों की पत्नियों के लिए इसकी सोच रखने वाली को पद्मश्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार के कृत्य को देशद्रोह की श्रेणी में रखते हुए कठोर कानूनी कार्यवाही की पूर्ण रूप से हकदार हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत लेख केवल सैनिक परिवारों की गरिमा के लिए प्रस्तुत है। हमारा उद्देश्य किसी भी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। एकता कपूर को एक बात समझाना चाहता हूँ। अरे तू क्या समझेगी सैनिक परिवारों की पृष्ठभूमि को? अरे अनेकों त्योहार उन्होंने अकेले ही बनाए होंगे, और अनेकों ही त्योहार सैनिकों की राह में बनाए होंगे। तिरंगे की आन और बान शान को लेके पहाड़ और रेगिस्तान को जल से ही सजाए होंगे। एकता कपूर जैसी औरत एक सैनिक परिवार की पृष्ठभूमि को क्या समझेगी? अरे एक बूढ़ी औरत अपना गेट पे खड़े होकर इंतजार करती है कि कब मेरा लाल आएगा और मैं उसको अपने कलेजे से लगाऊंगी। एक बहन की राखी जो भाई अपनी हाथों की कलाइयों को सूना रखता है और इंतजार करता है कि कब मैं आऊँगा घर पे और अपनी बहन के हाथों से राखी बंधवाऊँगा। एक औरत होने के बाद भी एक औरत का अपमान करते हुए, शर्म का काम कर रही हुई, तेरे को निंदा करते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ कि तू देशद्रोही है और तेरे ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कराएंगे, FIR कराएंगे। और प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रशासन इसके जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कराई जाए और कराएगी, क्योंकि हम ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन हर देशद्रोही को उसको सज़ा दिलाने में कामयाब होते हैं और होते रहेंगे। कि हम आवाज़ उठाएंगे देशद्रोही के लिए। और एक महिला, अरे तू क्या जाने सैनिक परिवारों को? अरे सैनिक परिवार 25 लाख सैनिक परिवार जब घुट घुट कर जीते हैं तो एक हिंदुस्तानी आदमी और इंसान जीता है और चैन की नींद सोता है। अरे नीच काम करने वाली, एक नीच वीडियो बनाने वाली एक सीरीज़, क्या तुझे महिला का अपमान करते हुए, एक वीरांगना का अपमान करते हुए क्या शर्म नहीं आई? मैं ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी एकता कपूर के लिए आवाज़ उठाएंगे और उसे जल्द से जल्द दंडित करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।